भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा औरंगाबाद ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित होने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को औरंगाबाद बिहार भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सभी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त महिलाओं ने किया है। साथ ही बातचीत के दौरान महिलाओं का दल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी से देश को काफ़ी आशा है, देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और हम सभी महिलाओं को प्रधानमंत्री 50% आरक्षण आने वाले समय में देकर दोहरी ऊर्जा हमें भरेंगे। भाजपा महिला मोर्चा औरंगाबाद अध्यक्ष श्री अनीता सिंह के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 33% महिला आरक्षण संसद के दोनों सदनों में पास होने से महिलाओं में काफ़ी खुशी है और सभी ने सरकार के प्रति जो है काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की है। खासतौर से मोदी जी के बारे में उन्होंने बताया कि मोदी जी लगातार महिलाओं के लिए कार्य करते रहेंगे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, तस्वीरें अपने आप में बेहतरीन नज़ारा पेश कर रही है कि सभी लोग जो है खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और इस 33% आरक्षण का लाभ निश्चित रूप से महिलाओं को मिलेगा और आने वाला समय ही बताएगा कि महिलाएं इससे कितनी और सशक्त होगी या और उनकी मांगे और क्या कुछ बढ़ेगी और सरकार क्या कुछ सोचेगी। अभी तो फिलहाल इनका जो इतना आरक्षण प्राप्त है, ये आरक्षण अपने आप में बेहद ही खास है और इसको लेकर के महिलाओं कि जो टीम है वो काफ़ी आशान्वित है आगे आने वाले चुनाव को लेके, आगे आने वाले जो भी रणनीति है उसको लेकर के। भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने अनीता सिंह जो महिला की अध्यक्ष औरंगाबाद के हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर एक कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में अनीता सिंह महिला मोर्चा अध्यक्ष के साथ संगीता प्रसाद प्रभारी, सुमन अग्रवाल प्रवक्ता, गुड़िया सिंह महामंत्री, उषा सिंह उपाध्यक्ष, स्वीटी गुप्ता महामंत्री, जुलेखा खातून उपाध्यक्ष भाजपा, शोभा सिन्हा जिला मंत्री, सारिका शेखर उपाध्यक्ष भाजपा, सरस्वती सिंह उपाध्यक्ष, मीनाक्षी सिंह जिला मंत्री और संजीता जी महामंत्री के रूप में यहाँ शामिल हुई। और इस कार्यक्रम में जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तस्वीरें अपने आप में बेहद ही खास थी। आइए सुनते हैं महिलाओं ने इस आरक्षण बिल लागू होने पर क्या कुछ कहा। काफ़ी संख्या में महिलाएं जुटी हुई हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो अब हम लोग मोदी जी के लिए नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। आज महिलाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए, नारी शक्ति के लिए उन्होंने इतने कार्य किए हैं। 9 साल के कार्य बेमिसाल से भी बेमिसाल उनका रहा है और ये महिला आरक्षण बिल पास करके तो उन्होंने हम महिलाओं को इतना मान सम्मान और इज्जत दिए हैं, जिसके लिए हम लोग पूरी दुनिया के समस्त महिला उनके आभारी रहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप महिला विंग का प्रभारी भी हैं औरंगाबाद जिला का, आज मन की बात सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो इतने सुदूर इलाके से इतनी सारी जानकारियां इकट्ठा करके हमारे पास लाते हैं कि हम लोग शायद वहां तक पहुंच ना पाए। और जिस तरह से वो प्रेरित करते हैं लोगों को, सचमुच सराहनीय है। सौभाग्यशाली समझती हूँ कि उनके शासनकाल में हूँ अभी, और हम लोगों को इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि हम लोगों को अपना अधिकार प्राप्त हुआ जो 25 साल से हम लोग चाह रहे थे। तो निश्चित ही है कि सारी महिलाएं खुश होंगी और हम भारतीय होने पे घमंड करते हैं, खासकर जब भारतीय जनता पार्टी भारतीय शब्द का सही अर्थ हमें बताती है। सुन रही हैं, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद आप लोगों को। और मन के बात हम लोग जब भी सुनते हैं मोदी जी का, हम लोगों को के अंदर एक अलग से एनर्जी भर जाता है। जब भी वो हम लोग महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो मोदी जी ही हैं जो हम लोग के लिए अब तक अच्छा किए हैं। और 33% का बिल जो हम लोगों के लिए अब पास करके आया है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सभी महिला मोर्चा और हम एक खुद अल्पसंख्यक प्रभारी हैं, पसमानदा समाज के भी एक मतलब कार्यकर्ता होने के नाते हम अपने पूरे समाज के तरफ से मोदी जी का धन्यवाद अदा करते हैं कि हम इतना अच्छा हम लोग महिला लोग के लिए आज तक कोई नहीं सोचा था।
और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो शब्द हर जन जन के मुंह से आया है कि मोदी है तो मुमकिन है, वो हर कदम पर इस तरह से करके दिखा रहे हैं कि हकीकत में कोई इसको झुठला नहीं सकता है कि मोदी है तो मुमकिन है। क्योंकि 33% का आरक्षण जो दिए हैं, इसके लिए हम लोग सारे महिलाएं खुश हैं। इसके लिए जितना भी उनका शुक्रिया अदा करें हम लोग कम है। और हम सबके लिए मोदी जी सुनते हैं, और पहली बार अगर कोई सरकार हम पसमानदा लोगों के लिए सोचे हैं तो मोदी जी हैं। हम लोग खुद एक पसमानदा समाज के होने के नाते भी हम लोग नहीं जानते थे कि इतने सारे जाति हमारे पसमानदा में आते हैं, जो एकदम आईना के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी दिखाए हैं कि पसमानदा में ये जात आते हैं, जो हम लोग एक पसमानदा होने के बाद भी नहीं जानते थे। तो अब तक जो इतना हर नामुमकिन को मुमकिन करके हमारे मोदी जी दिखाए हैं, तो हम उस पसमानदा समाज के एक नेता होने के नाते हम उनसे धन्यवाद भी करते हैं पूरा पसमानदा समाज के तरफ से, और थोड़ा उम्मीद भी लगाते हैं कि हम लोग के बारे में जब इतना सोचे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो थोड़ा सा कुछ सीट हम लोगों के पसमानदा के बारे में भी सोचे। और ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम एकदम सैल्यूट करते हैं। ऐसे मोदी हमारे देश में बार बार पैदा ले और हमेशा आगे बढ़े। इन्हीं चंद बातों के साथ धन्यवाद मोदी जी। अभी हम लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुन रहे हैं, और महिलाओं को जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है आरक्षण प्राप्त हो गया है, और महिलाएं काफ़ी इसमें खुश दिख रही है। और चूंकि मन की बात में भी ये चीज़ जाहिर हो गई है, तो आइए जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है और मैं औरंगाबाद से हूँ। तो क्या कुछ कहेंगे इस जो महिला आरक्षण जो पास हुआ है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? सर, पहला नंबर मैं मोदी जी को दिल से नमस्कार करती हूँ कि ऐसे हमारे देश में ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ है। मैं उस ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे महान पुरुष को हमारे बीच, हमारे भारतवर्ष में पैदा किए हैं, और मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, हमारे मोदी जी का क्या मंशा है, मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगी। उनका क्या मंशा है, मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगी। स्त्री हूँ मैं, नारी हूँ मैं, कली हूँ फुलवारी हूँ। ये कविता बहुत प्रचलित है। स्त्री हूँ मैं, नारी हूँ मैं, कली हूँ मैं, फुलवारी हूँ। दर्शन हूँ मैं, दर्पण हूँ मैं, नाती मैं ही गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, और मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं ही श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसे नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए और कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। जब सफर अकेले करती हूँ, डर का साम्राज्य पैदा होता है। कोई अंधेरे हाथों से कोई बाहों में खींच लिया, और एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। फिर बर्बरता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया, मुझे घने अंधेरे सड़कों पर फिर अकेला छोड़ दिया। इस मनसा को पूरा करने के लिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत ही ये हैं, और हमारे जो मोदी जी हैं, इस मनसा को पूरा करने के लिए हमारे जो बीच में 33% का जो आरक्षण दिया है कि आप लोग भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, और जो भी तो आपके की तरफ बुरा दृष्टि देखता है उसे मुंह तोड़ जवाब दें। और मैं उनको आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि ये जो आपने जो हम लोग को आरक्षण दिया है, मैं इसका दुरुपयोग नहीं और सदुपयोग करके दिखाऊंगी। और आपको हमारे अपने देश में आपने पहलवानी से लेकर अपने आसमान तक उड़ने का हम लोग का जो सपना साकार किया है, और ऊपर से हम लोग को 30% आरक्षण देकर हम लोग को, और तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चलूँगी, और उनका ये सपना को मैं हर हालत में साकार करूँगी। जय हिंद, जय भारत, जय हमारे भारतीय जनता पार्टी, जय मोदी जी।